हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड that describes or gives more information about a word, adjective, adverb और phrase। मतलब एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फ्रेज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं या इन टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द डॉग रैन। एक कुत्ता दौड़ा। तो यहाँ पर हमें समझ में तो आया कि कुत्ता दौड़ा, पर कैसे दौड़ा, क्यों दौड़ा, इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा मैंने, द डॉग रैन एक्साइटेडली। यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि एक कुत्ता दौड़ा, खुशी से दौड़ा, शायद अपनी ओनर को देख के दौड़ा, पर एक्साइटेड होकर दौड़ा। तो ये जो एक छोटा सा वर्ड मैंने ऐड किया, एक्साइटेडली, और इसकी वजह से जो काम हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा पता चला। काम क्या था? वार्फ क्या था? रन था वार्फ। तो उसके बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चला? एक्साइटेडली। कैसे दौड़ा? एक्साइटेडली दौड़ा। तो ये जो उसका वार्फ था, उस वार्फ को हमने डिफाइन कर दिया एक्साइटेडली बोल के। तो ये हो गया एक एडवर्ब। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स। एडवर्ब यहाँ पर हम लोग 5 तरीके की पढ़ेंगे। एक हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। सो पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। शी पास द एग्जाम इजीली, दे वर्क क्विकली, द डिनर पार्टी वेंट बैडली। ये जो है यहाँ पर एक काम है, जैसे कि शी पास द एग्जाम। काम क्या था? एग्जाम। कैसे पास कर गया? इजीली पास कर गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक इवेंट है, डिनर पार्टी। इवेंट क्या था? डिनर पार्टी। कैसा गया? खराब गया। तो ये जो इवेंट है या कोई काम है, इसके बारे में जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो इजीली हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, या खराब हुआ, मतलब कोई काम कैसे हुआ, कोई घटना कैसे घटा, इन चीजों को बताने के लिए हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे इजीली, क्विकली, बैडली, ये सारे हो गए एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यहाँ पर देखो, जैसे बोल रहा है न्यूयॉर्क इज अ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के कहाँ पर? नॉर्थ पर। तो ये जो नॉर्थ बताने से हम लोग उस लोकेशन के बारे में और अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं। इसे कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में कैसी जगह आते हैं? जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हियर, देयर, एनीवेयर, डाउन, अप, मतलब ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस तरफ, उस तरफ, जिसकी तरफ से हम लोग कोई दिक या कोई दिशा को और भी अच्छी तरह से समझा पाते हैं, किसी जगह को और भी अच्छी तरह से समझा पाते हैं, किसी लोकेशन को समझा पाते हैं। इसके लिए हम लोग जो दिक और दिशाएं यूज करते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कैसे आते हैं? जैसे कि द एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। एडवर्ब जो मेन वर्ब होता है उसके पहले बैठता है। तो ये कैसा काम है जो टाइम के साथ साथ चलता ही रहेगा? ये होता होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। मतलब एक टाइम के बाद ये काम रैपिडली होते जा रहा है। आई कैन नॉर्मली मेक अ शॉट। मैं नॉर्मली ये कर सकती हूँ, ये मुझे आता है, नॉर्मली होता ही है। आई विल ऑलवेज लव। मुझे हमेशा पसंद है, मतलब ये काम रैपिडली होते ही जा रहा है। वी गेट पेड आवरली। हमें हर घंटे की पेमेंट मिलती है, हर घंटे में पेमेंट आता ही रहता है। ये जो एक काम है, जो एक टाइम लिमिट की बात कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई काम कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इसे समझाने के लिए हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई विल सी यू।
Harvey forgot his lunch yesterday and again today. I have to go now. We first met Julie last year. यहाँ पर हम लोग एक टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि कल, आज, अभी, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, yesterday, tomorrow. यहाँ पर हम लोग एक टाइम की बात कर रहे हैं, एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, और इस टाइम में जो घटना हो रही है, इस टाइम में जो इवेंट हो रही है, इस टाइम में जो वार बता रहे हैं या जो काम बता रहे हैं, वो एक बार ही हो रहा है, एक टाइम पे हो रहा है, उसके बाद और वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो हम लोग एक टाइम बता रहे हैं, एक निर्दिष्ट टाइम बता रहे हैं, इसे कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। I was sick, thus didn't go to the work today. I started jogging so that I would not be late. Because I was late, I jogged a little faster. Since it's your birthday, I will buy you a gift. ये सारे जो सेंटेंस है, यहाँ पर दो इवेंट्स है या दो वर्ड्स है या एक वर्क है, एक इवेंट है, और सारे रिलेटेड है। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं काम पे नहीं जा पाई। मैं जल्दी हट चल रही हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। क्योंकि ये तुम्हारी बर्थडे है, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लूंगी। एक काम के साथ दूसरे काम को रिलेट करने के लिए, या एक इवेंट के साथ दूसरे इवेंट को रिलेट करने के लिए, या एक इवेंट के साथ एक काम को रिलेट करने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ होमवर्क्स है। इस होमवर्क में यहाँ पर मैंने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं, और इन एडवर्ब्स को यूज करके आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये होमवर्क डिस्कस करेंगे।